अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीदवार हूँ कि तमाम बहनें व भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। भाई और बहनों, आज का पेश किया जाने वाला यह अमल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन भाइयों के हवाले से हैं कि जिनकी शादियाँ हो चुकी हो, घरेलू हालात ठीक ना हो, बीवी सरकश हो, ज़बान दराज हो, नाफरमान हो, तो उसी की उल्फत, मोहब्बत, इत्तिफाक व इत्तेहाद को कायम करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ शोहर ही इस्तेमाल में लाएगा। बीवी अगर ये अमल शोहर के लिए करे तो काम नहीं करता, काम नहीं करेगा। तरीक़ा व तरतीब इसकी ये है कि बावुज़ू होकर इस नक्श मुबारक को लिख देना है। सिर्फ़ ये जो मुसल्लस आतिशी चाल में है तो इसको चाल के मुताबिक लिख देना है, और जहाँ जहाँ मतलूबीन के नाम हो उनको लिख देना है, और फिर किसी भी तरीक़े से फोल्ड करके शोहर गले में पहन लेगा, पाकीज़ा किसी भी रंग के कपड़े या चमड़े में बंद करके। और शोहर को चाहिए कि हमेशा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी और साथ हर वक़्त बावुज़ू रहना, और जब भी बीवी के सामने जाओ तो बिला तादाद या वलियों का ज़िक्र करना है। बीवी के साथ बातचीत में हो, आमने सामने हो तो दिल में पड़े, अगर उसकी फ़िक्र ना हो, उसका ख़्याल इस तरफ ना हो तो फिर ज़ुबान से कह सकता है। इंशाअल्लाह एक ही दिन में काया पलट जाएगी, हालात चेंज महसूस होना शुरू हो जाएंगे, और अजीब व गरीब उल्फत व मोहब्बत के मुकाशिफे देखने को मिलेंगे। इतनी मोहब्बत शुरू कर देगी बीवी कि फिर ये शोहर तंग पड़ा हुआ रहेगा। बाकी नाज़रीन करम, बावुज़ू होकर लिखना है। और इस चैनल में कुछ अमाल जिसके रमूज़ अक्सर मख्फ़ी कर दिए जाते हैं तो उसमें हिकमत पोशीदा है, इस पर किसी ने नाराज़ नहीं होना। इसमें हिकमत होती है, या बाज़ अमाल बिला मुआवज़ा बिला हदिया नहीं होते, या आम इंसानों के लिए, आम बंदों के लिए नहीं होते, तो इस वजह से कुछ अमाल मख्फ़ी कर दिए जाते हैं, जिसके लिए पहले से ही मुआज़रत ख्वाह हैं। बस सिर्फ़ सोचने की बात है कि क्यों अमल को मख्फ़ी कर दिया जाता है। इसमें ज़रूर कोई राज रमूज़ होगा, हिकमत होगी, इंसानों की गरज से भी, अपनी ज़ात की गरज से भी। बाकी दुआ गो रहेंगे कि जितने आमाल आम इंसानों के करने और उसे इख्तियार करने वाले होते हैं, और उसमें इजाज़त अहल बंदों के लिए जो होती है, तो दुआ गो रहेंगे कि रब्बे कायनात उनके फ्यूज़ात से तमाम अहल बंदों को बहरामंद फरमाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रूहानी इलाजगाह, अमलियात गोहर। अल्लाह हाफिज़।